Okay, so let me just begin with the next topic in the group theory itself, and that is the matrix representation itself. So matrix representation क्या होता है, इसको हम क्यों पढ़ना चाहिए और हमको कहाँ ये यूज होने वाला है, वो सब हम इस टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे. ठीक है. तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आप जब एक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो एक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसका एक कंप्लीट आइडिया दे देता है. ठीक है. If you do any kind of geometrical operations regarding symmetries of an molecule, आपको पता है कि C2 घुमाओगे, C3 घुमाओगे, DNH घुमाओगे, इतने सारे तो पॉइंट ग्रुप हमने पढ़ चुके हैं ना. तो उसका एक्चुअल में मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको हम डेटा इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर. ठीक है. नाउ जितने भी आपके सिमेट्री एलिमेंट्स है, लाइक सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, सिग्मा प्लेन हो गया, और उसके बाद इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया, जो भी आपके सिमेट्री एलिमेंट है, हर एक सिमेट्री एलिमेंट को एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझेंगे. ठीक है. वेरी वेरी सिंपल. पहले तो तीन आपको यूं ही आ जाएंगे. ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज CN का. आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. आपको तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, बिकॉज यू आर वॉचिंग माई लेक्चर्स. I'm very confident about it. I'll clear to the very depth of it as well. तो उसका कुछ चिंता करने की बात ही नहीं है. ठीक है. तो पहला हम शुरू करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के थ्रू. ठीक है. लेट अस सी. एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है, आप लिख सकते हो. ओके. आइडेंटिटी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं, ये हम देखेंगे. ठीक है. जो भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट कर रहे हो, आप उसमें क्या चेंजेस कर रहे हो, ये मुझे बता दो. आपको मैं आंसर यूं ही दे दूंगा. ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, टेल मी व्हाट इज द चेंजेस दैट यू आर डूइंग in the identity element to an molecule so that you are getting your identity element itself. आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है. एनी मॉलिक्यूल में आप कौन सा भी रोटेशन किए बिना ही बोल सकते हो कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो हकीकत में क्या हुआ, आप तो कुछ भी नहीं बदल रहे हो. तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है, ये तो हम देखेंगे. ठीक है. ओके. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन में एक छोटा सा हम डेफिनेशन भी लेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज ई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ. वैसे भी आप लिख सकते हो, नो इश्यूज विद दैट. नाउ द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन of E matrix is given by let us say x1, y1 and z1. आपको तीन चीजें मिल रहे हैं, x1, y1 and z1. ठीक है. नाउ जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट करोगे, आई मीन आफ्टर द ऑपरेशन, आप एक बार ऑपरेशन करोगे, तो उसका हम न्यू कोऑर्डिनेट्स वी रिप्रेजेंटेड बाय x2, y2, z2. ठीक है. सो दिस इज योर x1, y1, z1. आपने आइडेंटिटी एलिमेंट किया, फिर आपको क्या मिला, यू आर गेटिंग x2, y2 and z2. So once you have this, like x1, y1, z1 is your initial coordinates, x2, y2, z2 are your final coordinates, and in between what you are doing, आइडेंटिटी एलिमेंट आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो. बट इन रियलिटी आप आइडेंटिटी एलिमेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं करते हो. क्या मतलब क्या हुआ, x1 is equals to x2, y1 is equals to y2 and z1 is equals to z2. ठीक है. आपको फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या चिंता है, तो ठीक है. सो वी विल टेक इट एज x2 is equals to x1, I'll write it. ठीक है. Now y2 is equals to y1, I'll write. Why I'm writing like this, you'll just understand. z2 is equals to z1, I'll write. ठीक है. तो ऐसे तो हो ही गया ना. हमको क्या चाहिए, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यू नीड 3 इक्वेशंस. ठीक है. x2 का इक्वेशन, y2 का इक्वेशन, z2 का इक्वेशन, 3 इक्वेशन की जरूरत है. तो हमको 3 इक्वेशन ऐसे फॉर्म करना है कि दिस इज 0 y1 प्लस 0 z1. दिस इज 0 x1 प्लस y1 प्लस 0 z1. दिस इज 0 x1 0 y1 प्लस z1. ठीक है.
आपको ये सभी तो 0 0 ही मिल गए ना. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज x2 y2 z2 इज देयर. टेक आउट x1 y1 z1 थ्रू आउट, बाहर निकालो इसको. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे स्प्लिट करते हैं, दैट यू जस्ट टेक अ लुक. ठीक है, राइट x2 y2 z2 इन वन सिंगल कॉलम. x2 y2 z2 इज इक्वल्स टू x1 y1 z1. आपको क्या बचता है देखो. द सेकेंड मैट्रिक्स इज व्हाट, 1 0 0. दिस इज 0 1 0 0 0 1. ठीक है, नाउ यू गॉट वन मैट्रिक्स. इट इज अ मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, and this is your a single matrix, column matrix, which is being represented by them. Now you just understand. See, I have to, what मेरा इच्छा क्या था, what was my motivation to solve this matrix representation, to represent identity element in terms of matrices. ठीक है, now you have got one matrix, my dear friends. Now you have got one matrix. So therefore identity element का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन is given by 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now if you remember something from your PU boards, this is nothing but your identity matrix itself. तो identity element आने के लिए आपको identity matrix के साथ multiply करना चाहिए, so that you get जो भी आपका geometrical transformation है वो आपको identity element में मिल जाए. ठीक है, I hope it is very clear. Nothing to worry about. आपको एक पूरा लेंथ डिस्क्रिप्शन, आपको एक पूरा लेंथ का जो PDF नोट्स है आपको वो लिंक में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो. दे आर वेरी क्रिस्टल क्लियर नोट्स. आई हैव पर्सनली हैंड रिटन देम, सो डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मैट्रिक्स का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. ओके, सो मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बढ़ता हूँ, एंड दैट इज योर इन्वर्सन सेंटर और सेंटर ऑफ इन्वर्सन. ओके, इन्वर्सन का मतलब ही क्या होता है कि यू आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको क्या लगता है कि x1 y1 z1 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने मिलेगा. सोचो एक बार के लिए. सी, यू आर गोइंग इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड एवरी कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और हर एक कोऑर्डिनेट्स आपका नेगेटिव हो रहा है, मतलब पीछे जा रहा है. तो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज, if I am having initial coordinates as x1, y1 and z1, आपको मैं final coordinates after inversion center और center of inversion operation करने के बाद आपको x2, y2 and z2 में क्या changes देखने को मिलेगा ये हम देखेंगे. ठीक है, उसी पुरानी याद को लेके हम चलेंगे कि you will write somewhat about inversion center. Center of inversion is a symmetry operation in which you move away from the center of gravity, you get one molecule, you go in the opposite direction of that same molecule, you get the exact same molecule in both of the ends. If this case holds good, then we call it as an molecule having center of inversion. 4 line लिख दो ऐसे. Then consider x1 y1 z1 as your initial coordinate, x2 y2 z2 as your final coordinates, doing in the identity operations. Now the changes observed after doing the inversion center or center of inversion वो क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है, now x2 will be equal to minus of x1. एग्री और नॉट. मैंने क्या बोला था आपको, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स अलग हो रहे हैं. x2 is equals to minus of x1, y2 is equals to what, y2 is equals to minus of y1, z2 is equals to what, minus of z1 itself. तो तीनों के तीनों चेंज हो रहे हैं. इसको हम इक्वेशंस के थ्रू लिखेंगे. x2 is equals to minus x1 plus 0 y1 plus 0 z1, y2 is equals to 0 x1 minus y1 plus 0 z1. z2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 x1 plus 0 y1 minus z1. ठीक है, माइनस 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 जो भी आ गया है, यहाँ से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि क्या लिखना चाहिए. x2 y2 z2, देन यू रिप्रेजेंटेड x1 y1 z1. ये आपका फाइनल कोऑर्डिनेट्स, ये आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ मिल रहा है. सॉरी, मैट्रिक्स आपको इधर मिलेगा, दैट इज -1 0 0
0 -1 0 0 0 -1. So therefore आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको -1 0 0 0 -1 0 0 0 ऐसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्ट रहने की बात ही नहीं है, बिकॉज एक ही चीज़ याद रखना है, आइडेंटिटी में आपका कुछ भी नहीं बदल रहा है। सिग्मा प्लेन में आपका एक्स और वाई छोड़ के, मतलब कौन से प्लेन ले रहे हो वो छोड़ के तीसरा वाला को आपको नेगेटिव करना है। इसमें इन्वर्सन सेंटर में क्या करना है, तीनों के तीनों को नेगेटिव कर देना है। ठीक है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज इन्वर्सन सेंटर एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज मेक नोट्स ऑफ इट रेगुलरली, सो दैट आपको एग्जाम में इसका सही से अंदाजा लगे कि आपको क्या लिख के आ रहे हो। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, 4 लाइन लिखो, बाद में ये इक्वेशन लिखो, बाद में इसका इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन लिखो। जो भी आप करते हो उसको लिख दो, जो भी आप करते हो। हाँ, मैंने पेंसिल को शार्प किया, वो भी लिख दो। ऐसे मत करो यार, सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा हूँ। जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी आप एक इक्वेशन लिख रहे हो, when it comes to mathematical explanation, write it, you will get full marks. Okay, with that keeping in mind, let us move on to the next one, and that is CN matrix. बोला तो था डिफिकल्ट है, आपको यूं ही एक्सप्लेन कर दूंगा।